सबसे पहले जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति अगर लग्न में विराजमान हो तो कैसा फल देते हैं, इस पे विचार करते हैं। तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर लग्न के अष्टमेश अगर जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हों, चाहे कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी बनते हों, अगर वो लग्न में बैठेंगे ना तो व्यक्ति को जिद्दी बना देते हैं, हठी, जिद्दी, क्रोधी, गुस्सैल और बेवजह की चिंता करने वाला बना देते हैं। फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे विषय होंगे जिस पे आपको बेवजह आपका दिमाग जाता रहेगा। इतना ही नहीं, अगर अष्टम भाव के अधिपति को बहुत सारी दृष्टियां प्राप्त हों, जैसे अष्टमेश अगर गुरु हो गए और लग्न में बैठ गए, तो लग्न में बैठेंगे गुरु तो पंचम को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे, नवम को देखेंगे, तो ये अष्टमेश जहां बैठेंगे उसको भी दूषित करते हैं और जहां देखेंगे उसको भी दूषित करते हैं। हाँ, पर इतनी बात जरूर है कि कोई भी ग्रह अगर लग्न में विराजमान है तो वो लगभग अच्छे शुभ परिणाम दे देता है। जैसे विचार करिए, जन्म कुंडली के अगर अष्टम भाव के स्वामी अगर लग्न में बैठे हैं और अगर वो गुरु हैं तो कम से कम आपको संतति दे देंगे। हो सकता है कि संतति मन मुताबिक न मिले, पर दे तो रहे हैं। हो सकता है खाली पुत्र ही दे दें, हो सकता है खाली पुत्री ही दे दें, या हो सकता है कि दूसरी संतति होने में बहुत दिक्कत हो, गर्भाधान दूसरी बार हो ही नहीं। तो कहने का अर्थ है कि 100% आपको वो खुश नहीं करते, थोड़ी बहुत संकोच वाली प्रवृत्ति भी देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, तो लग्न में अगर अष्टम भाव के स्वामी बैठे होंगे तो वो निगेटिव परिणाम देते देखे गए हैं। बहुत ज़्यादा भोजन करने वाला, बहुत ज़्यादा सोचने वाला, बहुत ज़्यादा विचार करने वाला, बहुत ज़्यादा भ्रम में रहने वाला, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है वो व्यक्ति। वो सोचेगा कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, नेता भी बन जाऊँ, चित्रकार भी बन जाऊँ, डॉक्टर भी बन जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, सब कुछ बन जाऊँ। तो वो इस तरीके के जो विचार होते हैं वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव से नींद का भी विचार किया जाता है। निद्रा है ये निद्रा का स्थान है, और निद्रा क्या है? 75% मृत्यु है ना। तो इस हिसाब से जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी लग्न में। अब विचार करिए कि अष्टम भाव के स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठेंगे तो क्या होगा। ये मारक भाव है, अष्टम भाव भी मारक होता है। तो अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठेंगे तो वो व्यक्ति को दारुण दुख देने वाले होते हैं। कुटुंब से कष्ट होता है, क्योंकि द्वितीय भाव में एक अच्छे भाव का स्वामी नहीं बैठा, तो कुटुंब से मतभेद बढ़ जाता है। मतभेद कुटुंब से बढ़ेगा और व्यक्ति की वाणी बड़ी कठोर, दूसरों को कष्ट देने वाली, भोजन भट्ट, बहुत ज़्यादा भोजन करने वाला, दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाला और दूसरों के कामों में नुक्ताचीनी करने वाला ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है। ऐसा क्यों व्यवहार में आ जाता है? क्योंकि द्वितीय भाव स्वभाव और व्यवहार का भी होता है। क्लियर है? तीसरी बात करते हैं, जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति पराक्रम से हीन होता है। वो मेहनत नहीं करना चाहता है, वो बैठकर खाना चाहता है, वो किसी के ऊपर आश्रित होकर के पूरा जीवन बिता दे, चाकरी करता रहे, नौकरी करता रहे, बहुत कम पैसों पर ही अपना 100% परिणाम देता रहे, मेहनत करता रहे। वो किसी के यहाँ किसी के दरवाजे पर जीवन बिता दे, किसी की चिरौरी करता हुआ, किसी की चाकरी करता हुआ, किसी की जी हुजूरी करता हुआ। ऐसा होता है कब? जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी तीसरे भाव में विराजमान हो तो, क्योंकि ये एक तरीके से नेष्ट भाव है अष्टम भाव, और नेष्ट भाव में ही खराब भाव का स्वामी था, खराब भाव में ही बैठ गया तो खराब ही हो गया। तो भाइयों का जो बल था, भुजाओं का जो बल था, क्रिएटिविटी का जो बल था, जो होता है ना जिसको कहते हैं कि मैं अपने पराक्रम पर पूरा विश्वास करता हूँ, तो उसका जो बल था वो व्यक्ति को कमजोर हो जाता है। उसके बाद जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठे हों, ये भी बहुत अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर भी अष्टमेश कई बार व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देते हुए दिखाई देते हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ में बैठ गए, माता को कष्ट देंगे, माता को कई बार पिता की मृत्यु जल्दी हो जाए, है ना, कई सारी चीज़ों का कष्ट व्यक्ति को देखने को मिल जाता है। हर तरीके की समस्या, यहाँ पे आपको संपत्ति बनाने में दिक्कत होती है, इकट्ठा करने में परेशानी होती है, मन एक जैसा नहीं रहता, व्यवस्था बनाने में गड़बड़ी होती है। विचार करिए, ये अच्छा नहीं होता। दूसरा, अगर अष्टम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में जो ग्रह बनते हों और अगर पंचम भाव में बैठे हों तो यहाँ व्यक्ति को संतान, क्योंकि ये संतान का भाव है, ये अच्छा भाव नहीं है, तो इस भाव के स्वामी जब अष्टम भाव के स्वामी पंचम में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति मित्र को शत्रु बनाएगा, शत्रु को मित्र बनाएगा, अपने ही लोगों से परेशान रहता है, अपनी ही संपत्ति को उलझाने सुलझाने में उसका समय और उसकी ऊर्जा नष्ट होता रहता है।
संतान को कष्ट हो जाए, विवेक शून्य कई बार परिणाम देने वाला, विवेक होते हुए भी उसका सही इस्तेमाल नहीं करने वाला होता है। सारी चीज़ें हैं, सारी रिसोर्स उसके पास भरे पड़े हैं, पर वो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास तो सारा संसाधन है, पर फिर भी व्यक्ति उसका समुचित इस्तेमाल नहीं कर पाता है। मतलब ये भी निगेटिव ही हो गया एक तरीके से। पेट की बीमारी होती रहे, मन छिन्न भिन्न रहता है, अनुशासन में व्यक्ति नहीं रहता है, गंभीर मंतव्य से किसी से मिलता नहीं है, उसको मिलने में उस तरीके का आभामंडल उसका नहीं होता है, उसकी बुद्धि उतनी तीखी नहीं होती, तीक्ष्ण बुद्धि का नहीं होता, दूसरों में कमजोरी निकालने वाला होता है, पीठ पीछे भी कई बार बुराई करने वाला होता है, मनोरोगी भी कई बार होते देखा जाता है। ये भी अच्छा नहीं होता। अष्टम भाव के स्वामी छठे में बैठे हैं, ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। और अगर सूर्य हैं अष्टम भाव के स्वामी छठे में बैठे हैं तो पिता के कारण विपरीत स्थिति बने, चंद्रमा है तो माता के कारण, स्वास्थ्य के कारण वात जनित बीमारियां, मंगल है तो रक्त विकार, बुध है तो वात पित्त कफ, मित्र भाई से कष्ट हो, गुरु हैं तो गुरुजनों से कष्ट हो, पुरोहित से कष्ट हो, व्यक्ति शापित होता है, कई बार पेट का रोग परेशान करता है, शुक्र हैं तो पत्नी से कष्ट होता है, बच्चों से कष्ट होता है, कई सारी महिलाओं के संपर्क में होता है, शनि है तो उसको कई तरीके से समाज से कष्ट होता रहता है, परित्यक्त उसको समाज द्वारा निकाल दिया जाता है। ऐसा तो ये है जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी छठे में। लेकिन एक बात जरूर है कि ये विपरीत राजयोग बनाते हैं, इस वजह से व्यक्ति के शत्रुओं से उसको कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है, उसके शत्रुओं से उसको हमेशा लाभ होता रहता है। उसके जीवन में चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति बनेगी, व्यक्ति उसका अंत ढूंढ लेता है। या ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सोना तप करके ही और ज़्यादा चमकता है, उस पर मेहनत की जाती है, तब वो और ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाती है। खान से निकलते समय कुछ और था, प्रोसेस होते 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 आभूषण बनते बनते बहुत महंगा, आसमान छू लेता है, उसकी कीमत बहुत ऊंची हो जाती है। इस वजह से ऐसे ही लोग जिनकी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी छठे में बैठे हैं, उनके जीवन में उनको तपना पड़ता है, लेकिन अंततोगत्वा विजयश्री को प्राप्त करते हैं।